हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो पे मार्केट ट्रेडिंग टाइम के बारे में, जो अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है, जिसके बारे में हमने बात भी की थी पिछले हफ्ते जब न्यूज़ सबसे पहले निकल के आई थी और सबसे पहले आपको मैंने अपडेट दिया था। तब भी ये कहा था कि सेबी विचार कर रहा है। सेबी ने तो बेसिकली अपनी हरी झंडी दे दी है कि आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है एक्सचेंजेस के पाले में। इन एक्सचेंजेस के पाले में है वो गेन कि उनको समय बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। अभी डेफिनेटली दोस्तों खबर क्या निकल के आ रही है कि सेबी जो है उसने तो एक्सटेंड कर कह दिया है कि आप टाइमिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं मार्केट ट्रेडिंग आवर को अप टू 5 PM। लेकिन अभी तक एक्सचेंजेस के द्वारा डेफिनेटली उसको, जैसे मैंने कहा, हरी झंडी नहीं मिली है। अब होने क्या वाला है सबसे पहले तो आप ये समझिए। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सेबी ने पहले भी ये विचार बनाया था ताकि मार्केट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, और थोड़ा सा ज़्यादा समय मिले हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो इसके लिए मार्केट का जो समय है उसको इंक्रीज करने की बात की गई थी। ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी समय से बात चल रही है। वो डेफिनेटली अभी ज़्यादा खबर में आई जब दोस्तों एनएसई के चीफ का बयान निकल के आया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए मार्केट्स में समय जो है वो डेफिनेटली चेंज होने की पॉसिबिलिटी अभी ज़्यादा दिख रही है। क्यों? वापस आपको बताता हूँ, उसका कारण यही है, बिकॉज ऑफ एफ। देखिए हमारे मार्केट्स में जो पार्टिसिपेशन है एफ का वो डेफिनेटली बदलता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन एफ का पार्टिसिपेशन तब ज़्यादा आएगा जब ज़्यादा ग्लोबल एक्टिव मार्केट्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, तो इसमें निक्के चाइना के मार्केट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बात कर रहा हूँ यूएस, जर्मनी और यूएसए के मार्केट्स की। दोस्तों अगर 5 बजे तक हमारे मार्केट्स खुलते हुए नजर आ जाएंगे, टाइमिंग सबसे पहले तो क्या ही आपको बताता हूँ। खबर के मुताबिक जो हमारे इक्विटी ट्रेडिंग टाइम है जिसमें आप कैश भी आ जाता है, तो उसका समय जो है वो बाजार 9 बजे से लगाकर 5 बजे तक का होगा। 9 AM टू 5 PM तक का हो सकता है। अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ है। 9 AM टू 5 PM तक का दोस्तों यहाँ पे जो बेसिकली टाइम है वो मिल सकता है। हम यहाँ पे एक्सटेंड बेसिकली इतना हो सकता है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इक्विटीज़ का, इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इक्विटी सिर्फ यहाँ पर आपको जिसमें कैश भी आ गया और एफ भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इसका समय जो है वो करीबन 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का हो सकता है। डेरिवेटिव्स का टाइम जो है वो यहाँ पर से बात निकल के आ रही है कि आप करीबन 11:55 PM, यानी अगले दिन के बस 5 मिनट पहले तक भी आप चाहे तो खोल सकते हैं। 11:55 PM का ये दोस्तों बात किसकी चल रही है? डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको एफ वाले आते हैं, एफ वाले भी नहीं आते, इसमें सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बेसिकली ट्रेडिंग जहाँ पे होगी वो 11:55 तक हो सकती है। 11:55 PM तक टाइम बढ़ाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ पे जो लगातार आप देखते ना कि यूएस के अंदर क्या होने वाला है, यूएस में बड़ी गिरावट तो नहीं हो जाएगी, उससे हमारे मार्केट्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा एसजीएक्स निफ्टी खुली रहती है। सिंगापुर की जो निफ्टी है, एसजीएक्स निफ्टी जिसे आप कहते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे हमेशा खुला रहता है। तो उससे आप एसजीएक्स निफ्टी को हटा दीजिए और हमारे निफ्टी जो है वो बेसिकली ओपन रहेगा 11:55 PM तक, जिसमें आप निफ्टी में ट्रेड भी कर सकते हैं वो 11:55 तक, ताकि जो भी अमेरिकन मार्केट्स में हो रहा है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में हो रहा है, उसका इंपैक्ट जो आपको निफ्टी पे देखने को मिलेगा वो सीधा सीधा आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अभी तो ऑप्शन क्या है कि 3:30 के बजे आप 3:30 के बाद कोई भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना किसी ना किसी ऑप्शंस के अंदर, ना यहाँ पे इंडेक्स के अंदर, ना किसी स्टॉक के अंदर। लेकिन स्टॉक के अंदर तो आप ट्रेडिंग कर पाएंगे कब तक? 9 बजे आकर 5 बजे तक। अभी 3:30 तक होता है, यानी बेसिकली समय जो है वो 1 घंटा 30 मिनट बढ़ जाएगा। लेकिन आप चाहे तो इंडेक्स के अंदर 11:55 तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये सेबी ने सजेशन दिया है। अब मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो 11:55 PM तक बढ़ाना बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा, और 11:55 तक कितने एक्टिव ट्रेडर्स रहते हैं ये भी अपने आप में मैटर करता है। देखिए इससे एक बात साफ है कि जो भी स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसीज है उनका तो बहुत फायदा होने वाला है, ये यहाँ पे एक्सचेंजेस का बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन 11:55 तक मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली टाइम नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि 7-8 बजे तक बढ़ा दे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बढ़ने से क्या आपको फ़ायदा होगा? तो ये ज़रूर है कि जो अभी जॉब करता है, लेट्स से किस कोई जॉब से आ जाता है 5 बजे, कोई आ जाता है 6 बजे, कोई आ जाता है 7 बजे। अगर 8 से 9 बजे तक या फिर 11:55 भी हम लेके चलते हैं तो वो कम से कम इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकता है। बट ये बात भी ज़रूर है कि फिर वो हेक्टिक बहुत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो ट्रेडिंग टाइम बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे इक्विटी का टाइम जो है अब आपको 5 बजे तक होता हुआ नजर आ जाएगा, जो लाइकली भी है कि एक्सटेंड हो जाने वाला है 5 बजे तक।
सिर्फ 5 PM तक ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके आगे एक्सटेंड करने की सेबी ने मंजूरी नहीं दी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सेबी ने ये एक्सटेंशन करने का जो फैसला था वो बेसिकली 2018 में बता दिया था कि आप चाहे तो कर सकते हैं। सेबी का काम क्या है कि आपको मंजूरी देना, अब उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करते नहीं करते वो आपके ऊपर है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट, कि समय बढ़ सकता है और चांसेस है कि लाइकली बढ़ भी जाएगा। लेकिन ये भी है कि अगर कोई टेक्निकल रीज़न से या फिर कोई दिक्कत आती है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अभी उसके ऊपर बात ज़्यादा करने से अच्छा ये है कि हाँ, समय इंक्रीज हो सकता है, इसके ऊपर देखिए सारी बातें चल रही है। Amid much social media chatter about an impending decision from NSE on extended trading hours for FNOIE futures segment, Zerodha CEO Nitin Kamath opined that it would potentially lead to lower participation and liquidity in the longer run. अब देखिए साफ बात उन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब भी आप समझिए कि जितना लंबे समय होगा उतना देखिए यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो आगे चल के धीरे धीरे कम होती जाएगी। शुरुआत में तो ठीक है, लोग आएंगे कि हाँ ट्रेडिंग करनी है, 11:55 तक टाइम है, आराम से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बट अगेन वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा तो इतना कुछ खास उनको लगता है कि बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे पहले होता था, पहले शुरुआत में देखिए समय काफ़ी कम था, 11 बजे तक खुलते थे, फिर बाद में चेंज हुआ, उसके बाद चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ तो 3:30 बजे तक आ गए। अब यहाँ से 3:30 से 5 तक चल जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप एफ में 11:55 तक टाइम कर देते हैं तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, ये बेसिकली उनके द्वारा कहा गया है। यही सेबी के द्वारा भी एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया कि जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका टाइमिंग इंक्रीज कर दिया गया है 5 बजे तक, यानी आप उसमें 5 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह इम्प्लीमेंट 23 फरवरी 2023 यानी कल से होने वाला है। ये बात भी है, एक नया कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट कह लीजिए कि यहाँ पर सेबी के द्वारा किया गया है, एनएससी ने भी अपने स्टेटमेंट में बता दिया है। तो ओवरऑल अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। मुझे लगता है कि देखिए मिक्स्ड रिव्यूज़ है बेसिकली इसको लेकर, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट्स का देखेंगे तो वहाँ पर भी डेफिनेटली टाइम इंक्रीज हो रहा है लगातार। लेकिन ये भी है कि बहुत सारे मार्केट्स आपको इतने समय तक खुलते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा टाइम तक खुलता है वो है दोस्तों यूके का मार्केट, लंदन का स्टॉक एक्सचेंज। सबसे ज़्यादा वही खुलते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा की शायद तक उनके वहाँ पे ओपनिंग होती रहती है। तो वही अकेले ऐसे जो इतने बड़े ज़्यादा टाइम तक ऑपरेट करते हैं। बाकी अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो यूएस का टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जितना हमारा है ऑलमोस्ट उसके करीबन ही उनका बैठता है। तो यही दोस्तों यहाँ पर है कि अगर आप देखते हैं जो अभी डेफिनेटली सरकार क्या जो अभी यहाँ पे नया T+1 सेटलमेंट लाया, हो सकता है कि ये भी एक इम्प्लीमेंट करने के लिए धीरे धीरे उनका यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक ओवरऑल टाइम ये मान के चलिए कि 9 बजे से 5 बजे तक का बढ़ने का ओवरऑल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये है कि डेरिवेटिव्स का टाइम 11:55 तक होना मुझे लगता है कि पॉसिबल अभी नहीं है। उसका भी शायद तक 5 बजे तक तो रहेगा ही रहेगा। बट यहाँ पर उसके आगे बढ़ना आई थिंक उसके बाद सोचेगी एनईसी। फर्स्ट जो एनईसी एक्सपेरिमेंट करेगी वो यही है कि 9 बजे से अगर 5 बजे तक का इक्विटी ट्रेडिंग टाइम वो कर देगी मार्केट्स का, जो डेफिनेटली मार्केट्स अब 9 से 5 तक खुलने के चांसेस ये बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड ओपिनियन है। अब आपका क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट्स में बताइए। आपको क्या लगता है कि 9 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम सही है, 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम सही है, या फिर डेरिवेटिव्स के अंदर 9 से लेकर 11:55 तक का टाइम सही है? तो ये क्या आपको लगता है, ये डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे लगता है कि 9 से 5 तक का टाइम सुटेबल टाइमिंग है। इससे ज़्यादा फिर ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और आई थिंक फिर लॉसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, बिकॉज आप जितना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है कि आपको लॉस होगा। बिकॉज आज तो क्या है, आप टर्मिनल 3:30 बजे के बाद बंद करके बैठ जाते हैं, बट वो 5 बजे के बाद 11:55 तक खुला रहेगा। तो आप बार बार रेट्स को देखेंगे, बार बार सोचेंगे कि अगर एक बार प्रॉफिट होगा तो एक और बार कर लेते हैं, काफ़ी टाइम है। तो आई थिंक एक नुकसान भी है इसका कि ओवर ट्रेडिंग बहुत होगी। इन्वेस्टर के लिए तो डेफिनेटली कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं लाएगा। मतलब जो इन्वेस्ट करता है कि उसके लिए विजन ही अगर 10 से 15 साल का है तो वो मार्केट 9 बजे से 10 बजे तक खुले, 9 बजे से 3:30 तक खुले, 9 बजे से 5 तक खुले, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो ये है कि आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरुआत में तो काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। मार्केट में बहुत सारे नए ट्रेडर्स आते हुए देखने को मिलेंगे जो जॉब करते थे, जो डेफिनेटली टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन वो टाइम दे पाएंगे इवेंचुअली। तो आई थिंक ये भी एक प्लस पॉइंट है। बट इससे कितना प्रॉफिट होता है ये भी एक क्वेश्चन है। तो आई थिंक मार्केट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ टाइम्स बहुत सारे पॉइंट है जिसको डेफिनेटली कलेक्टिवली सोचेगा एनएससी बीएससी मिलकर, जो भी ब्रोकर्स है उनसे सलाह मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद जाके टाइम बढ़ाया जाएगा। बट अभी पॉसिबली यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि 9 से 5 तक का टाइम फेवरेबली बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी अपना व्यू जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।